Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my childhood. It is #Vinay and I'm your personal auxiliary Vinay Panikar. आप डेफिनेटली सोच रहे हो कि सर के वॉइस मॉड्यूलेशन को क्या हो गया है, उनके वोकल कॉर्ड्स खराब हो गए क्या जो इतने प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे आपको ये बताना है कि भाई मैं तो कल रात से जो एकदम आराम से जो सो रहा हूँ ना, मुझे इतनी खुशी हुई है काम करने के लिए कि मैंने आपका पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर दिया, और जो भी मैंने बताया था आपको वो सबका सब मराठी पेपर में आया था। और आप लोग के कमेंट्स, ओ माय गॉड, उन लोग के कमेंट्स इतने अच्छे, इतने चीज़ी कमेंट्स हैं कि यहाँ पर देखो मैं अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, थैंक यू सर फॉर योर हार्ड वर्क। हिंदुत्व ऑफिशियल ने अभी जस्ट कॉमेंट करके डाला है, एंड येस आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप लोग इतना मुझे कमेंट करके हैप्पीनेस वाला वाइब्स देते हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए वापस एक वीडियो लेके आ गया है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर कैसा पेपर आने वाला है, आपको पेपर में क्या क्या करना है, पेपर में आपको देखना क्या है, करना क्या है, लिखना क्या है, किस तरीके से लिखोगे जिससे आपको फुल 80 ऑन 80 मार्क्स मिलेंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन जब आपको आएंगे ना, आपके तो मतलब कसम से भाग्य फूट जाएंगे, भाग्य खिल जाएंगे। ओह माय गॉड, व्हाट एम आई टेलिंग, भाग्य खिल जाएंगे। क्योंकि राइट टू कंपाउंड वर्ड्स, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डू एज डायरेक्टेड करके ऐसे 3 क्वेश्चन आपको आएंगे लैंग्वेज स्टडी के 10 मार्क्स के। ओके, 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स पूरा स्कोर करना आपकी जिम्मेदारी है, और इस चीज के लिए मैं आपको ऐसे हेल्प करने वाला हूं। मैंने इधर पे हर ग्रामर के सारे के वीडियोस बना के डाल दिया है, चाहिए तो आप जाके मेरे शॉर्ट्स पे भी चेक करना, SHORTS शॉर्ट्स पर, वहां पर मैंने ऑलरेडी 1 मिनट के अंदर कंटेंट को समझाया है। डिटेल्ड कंटेंट चाहिए तो मैंने उसका वीडियो बना के डाल दिया है हर ग्रामर टॉपिक्स का। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थोड़ा और अच्छे तरीके से जानना है तो चैंपियन बुक खरीद लीजिए। चैंपियन बुक के अंदर तो मैंने इतने डिटेल्ड तरीके से इसको डिस्कस किया है ना। चैंपियन बुक खरीदने का डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक है, अगर आपने अब तक नहीं परचेस किया है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ये आपको हेल्प आउट कर सकती है। ऑलराइट, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज पर पूरा ग्रामर ही लिखा हुआ है, एंड ग्रामर पर सबसे पहला क्वेश्चन है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड आपको पता है कि आप जो भी कंपाउंड वर्ड लिखोगे आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। जेरेंड, जेरेंड आपको पता है कि यहाँ पर टेकिंग ING फॉर्म रहेगा तो आपका क्या रहेगा, जेरेंड रहेगा। 2 कंपाउंड वर्ड भी मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सनलाइट, and you're my moonlight, you're my starlight, come on dance with me, moonlight, alright, sunlight, moonlight लिखकर मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर लिया विद कंपाउंड वर्ड्स। जेरेंड में जब मैं देखता हूँ आगे ING वाले वर्ड रहेंगे उसको आप बोलेंगे जेरेंड। पिक आउट द जेरेंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ लिखना है आंसर, टेकिंग डैश जेरेंड। ऑलराइट, आपने ऐसा लिख दिया, मार्क्स मिल गए। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस आप कैसे करोगे, ये वाला क्वेश्चन जब आपको आएगा आपको हमेशा ध्यान देना है पहला वाला वर्ड बड़ा है क्या, नहीं है ना, तो पहले वाले वर्ड को बड़ा करना है। हाफ मार्क्स मिल गए। ऑलराइट, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। डजेंट कुछ सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना, ये सुनो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे इधर पे जिसको हम लोग अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं। ऑलराइट, पे मी, यहाँ पर लास्ट में डॉट आएगा। ओके, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये डॉट का कोई वैल्यू नहीं है, बट ये ए का वैल्यू है और ये अपॉस्ट्रोफी का वैल्यू है। ओके, form to present participle in which the last letter is doubled. last letter double रहेगा, ऐसे present participle कौन से है आपको पता है या नहीं पता है, पता है ना। yes, चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। स्किपिंग है, SKIPPING, स्किपिंग है ना, लास्ट लेटर जो P है 2 बार रिपीट हुआ ना। वैसे एक और एक है रनिंग, RUNNING। मुझे पता है कि आपके दिमाग में और भी बहुत सारे वर्ड्स आ रहेंगे, कौन से वर्ड्स आए प्लीज कमेंट सेशन में बताइए ना, मेरे चैंपियंस के साथ में शेयर करिए ना, कम ऑन।
एग्जामाइन। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कभी भी पता लगाने के लिए आपको एक वर्ड यूज करने का रहता है टू। ओके, तो टू एग्जामाइन, तो टू ई से क्या बनेगा? टू ईट। वेरी गुड, ईट। ओके, लास्ट वर्ड क्या है? टी। चलिए आप बताइए मुझे टी से क्या वर्ड बनेगा? आता है ना आपको? कम ऑन, टी से एक वर्ड बोलिए। टू एक्शन वर्ड बोलिए, वर्ब है ना, एक्शन वर्ड आएगा, बोलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, टू टॉक, टू टॉक। फिर के से क्या आएगा? टू कीप, टू कीप। फिर पी से क्या आएगा? टू पोक, क्या आएगा? टू पोक। इतना क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको ये इजीली समझ में आया रहेगा, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ये समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका की क्या है। इसका की है वर्ब ढूंढने के लिए कभी भी वर्ड के पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और जिससे आपको आंसर क्या हो जाएगा? आसानी से मिल जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियरली समझ में आया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते यहाँ पर क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच और मेरी ना कट्टर दुश्मनी है, ना मुझे समझ में आती है और ना ही मुझे कभी अपने आप को समझ में देती है। ऑलराइट, ये मैं आपके दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे तो आता है ये इनडायरेक्ट स्पीच। रोबर्ट आस्क्ड जॉन हाउ ओल्ड आर यू? क्वेश्चन मार्क। I am 13 years old, she replied. Alright, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान लिए हम लोग देख लेते हैं। ओके, रखना है कि रूल्स अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच के नहीं पता है, आप इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रूल समझना पड़ेगा कि अगर कोई क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है, तो उसके लिए रूल्स क्या है। चलिए, इनडायरेक्ट स्पीच में जब यहाँ पर कोई रूल आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन हो, तो आपको लिखना पड़ता है, वेट 1 मिनट, if there are two different sentences in double inverted comma in the same question, then use the words and added that. ओके, तो यहाँ पर देखो, रोबोट आस्क्ड जॉन दैट हाउ ओल्ड आर यू। तो रोबोट आस्क नहीं, रोबोट ने पूछा, जाना, जानने को बोलते इंक्वायर्ड। तो आप आंसर कैसे लिखोगे सर? ऐसे लिखेंगे, रोबोट इंक्वायर्ड दैट हाउ old Robot inquired to John that, oh shit, I went wrong here. Robot inquired to John that, ऐसा आएगा इधर पे, Robot inquired to John that how old was he, on which he replied, yes or no? On which she replied, on which she replied back that she is, I बन जाएगा she is 13 years old. ऑलराइट, रिप्लाई की जगह पे आप आंसर भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आई नो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर नहीं जमता है, तो पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है। वाओ, व्हाट एन इजी ऑप्शन यू हैव गॉट। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंसेस इन द होमोफोन्स। feet और है feet, F-E-E-T, feet, F-E-A-T, feet। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं feet का क्या आएगा? Yes, I have 2 feet। अगर आपने सिंपल भी ऐसा लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, feet, अब ये feet का मतलब क्या होता है? एक तो फीचर होता है, फीचर। ऑलराइट, to copy in exams is his feet। Am I clear till here? I hope आपको ये वाला भी एग्जाम्पल समझ में आ रहेगा कि कॉपी करना एग्जाम में तो इसकी खासियत है, कॉपी करे बिना वो रह नहीं पाता है। समझ में आया? फीट का मीनिंग समथिंग यू डू दैट शोज ग्रेट स्ट्रेंथ, स्किल और करेज। ओके, टू कॉपी इन एग्जाम इज हिज फीट।
तो ये भी सही है क्वेश्चन का सेंटेंस। अगर आपके पास कोई दूसरा सेंटेंस है प्लीज शेयर करिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। Rewrite the sentence in the present perfect tense. Rewrite the sentence in the present perfect tense. Any two को सॉल्व करना है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको याद रखने का है कि रूल क्या है। रूल पता रहना चाहिए आपको, सब्जेक्ट प्लस, इसके अंदर रूल है सब्जेक्ट प्लस, जल्दी बोलो, हैव, हैज प्लस, वेरी गुड, क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। देखते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। आप बोले कि सर ये बुक कौन सी है, आप कहाँ से देख के पढ़ा रहे हो, मुझे भी चाहिए ये बुक। तो चैंपियन बुक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड करिए, क्योंकि ये बुक चैंपियन बुक ही है। समझ में आया, ये बुक है जो है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, चैंपियन बुक है। आपके ग्रामर में आपको टोटल मार्क्स दिलाने में हेल्प कर देगी। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आई, हैड के जगह क्या आएगा, हैव, क्योंकि आई हैज तो नहीं होता है, आई हैव बीन वर्किंग, तो वर्क का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्कड। आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ऑलराइट, आई हैव वर्कड इज द राइट आंसर। ओके, फिर एग्जाम में ध्यान रखिए आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे आपको डू एज डायरेक्टेड के बाद में। यहाँ पर एक anyone का क्वेश्चन आएगा, anyone आपको लिखना है, जिसमें ये दो क्वेश्चन है। बिगिन द सेंटेंस विथ नो सूनर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो यहाँ पर नो सूनर द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस, ये इसका आंसर होगा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, नो अदर डिसीजन वाज एज बेस्ट एज दिस डिसीजंस दैट आई हैव मेड, ये इसका आंसर रहेगा। आई एम नॉट राइटिंग डाउन द आंसर बट आई होप थ्रू आउट समवेयर यू विल जस्ट फॉलो इट एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, एंड ओवर हियर जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पर टेक्सचुअल पैसेज है। टेक्सचुअल पैसेज आने के टाइम पर, लिखने के टाइम पर आपको नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करना है। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करोगे आपको ये इजीली क्या हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगा इसको करने के लिए। ओके, हेल्प मिल जाएगा करने के लिए इन द सेंस न्यू पेज पे चालू करेंगे, न्यू पेज में न्यू प्रेजेंटेशन रहेगा आपका, आपको मार्क्स मिल जाएगी। न्यू प्रेजेंटेशन से आपके एग्जामिनर को चेक करने के टाइम पे इजीनेस मिल जाएगा कि यार क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू पेज पे लिखा है। अक्सर बच्चे लोग ना कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि उन लोगों के स्कूल में उन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है। बट आई एम टेलिंग यू, जहाँ जहाँ सेक्शन नवा चालू होता है, जैसे आज मराठी में कैसे विभाग हर जगह था, तो मैंने आपको बोला था न्यू पेज पे लिखना और आपने लिख के आए थे, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी सेक्शन आपको नए नए पेज पे लिखना है। समझे? आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द अबाउट स्टेटमेंट। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, नंबर 1 अग्री, नंबर 2 डिसअग्री, ऐसा करके आपको लिखना है। ये इसका आंसर है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, सिर्फ अग्री डिसअग्री लिखना। उन्होंने रीराइट द स्टेटमेंट नहीं बोला है। ओके, क्वेश्चन लिखने में टाइम पास मत करना। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज रेफरिंग टू द क्लूज गिवन। ऑलराइट, यहाँ पर क्लूज दिए हुए हैं आपको और इसके बेसिस पे आपको क्या बनाने का है, ये पजल को सॉल्व करना है। ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर मेकिंग अ पजल लाइक दिस एंड जस्ट ईटिंग अवे ऑल योर ब्रेन सेल्स। नो, आप 1 2 3 4 लिख के ऐसा भी आंसर लिख देंगे तो आपको सच्ची में आपको रेगिस्तान में उठा के नहीं फेंक देंगे कोई भी। आपको एक का बात ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको लग रहा है कि मेरा टाइम कंजम्पशन हो जाएगा, आराम से इसको सीधे सीधे आंसर ही लिख के आना। समझे? टाइम पास मत करना। इंग्लिश के पेपर में सच में 3 घंटे ऐसा लगता है कि यार कभी चले गए 3 घंटे, यार अभी तो मैं आके बैठा था आराम से। तो 3 घंटे आपके जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मराठी के पेपर की जितना आसान नहीं रहता है इंग्लिश का पेपर। ओके, आपको टाइम के ऊपर खास करके नजर रखने की, मैं आपको लास्ट में टिप भी दूंगा टाइम कैसे आपको यूज करने का। ओके, लास्ट में नहीं है तो आगे वाले वीडियो में कभी ना कभी दे ही दूंगा। डू एज डायरेक्टेड। व्हेन द किंग अराइव्ड द hermit was digging the ground. Name and identify the subordinate clause. When the king arrived, okay, the hermit was digging the ground.
अब इसमें मुझे बताइए मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट के अंदर। ओके, अगेन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, जब आप लिखोगे पर्सनल रिस्पॉन्स, आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये पर्सनल रिस्पॉन्स जो है इसमें आपको ये चीज एकदम दिमाग से लिखना है कि आप यहाँ से कोई पैसेज के 4-5 लाइंस उठा के नहीं डालो। आपको इसको थोड़ा बहुत आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, कट क्रॉस करके आपको स्पाइसीनेस डालना पड़ेगा इस आंसर के अंदर, और आपको खुद से इसको फ्रेमिंग करने आना चाहिए। ऑलराइट, ना कि आप पैसेज से उठा के कोई भी फालतू की लाइन लिखते बैठे हो, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट डज द सेम थिंग एंड यू आर माय चैंपियन, सो यू विल नॉट डू दैट। ओके चैंपियन, विच स्टेट डज द मैरी कॉम बिलोंग टू? मैरी कॉम बिलोंग टू कौन सा स्टेट आपको लिखना है। ऐसे करके जब आप बी में आओगे, बी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, न्यू पेज पे बी के क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, बी के क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हुए हैं। यहाँ पर आपको लिखने का स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, 2 मार्क के लिए दिया है, आपने लिख देना है। सेक्शन 2 पोइट्री में आएंगे। पोइट्री मैं आपको बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं सच ये बोलूंगा कि आप सारी पोइट्री को प्लीज रेफर करके जाना, और जब आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, आंसर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप पोइट्री के अंदर सारी चीजों को ढूंढो। सब कुछ आपको इस पोएम के पैसेज के अंदर ही मिलता है आंसर। मराठी के जैसा नहीं है कि आपको पोएम पैसेज में नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स इसके अंदर मिल जाएगा आराम से सब कुछ। ओके, आपको राइमिंग स्कीम निकालना आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका राइमिंग स्कीम क्या है। इस पोएम के अंदर तो राइमिंग स्कीम है कि नहीं भाई, है। एक्सक्लेम्ड, वे, जेस्ट, पे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये ए बी सी बी, देखो वे पे सेम है ना, एक्सक्लेम को हमेशा ए रखने का पहले वर्ड को, वे को एक्सक्लेम्ड और वे में कुछ सेम सेम साउंड है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे बी डाल देंगे हम लोग, समझे। वे और जेस्ट में कोई सेम सेम साउंड है क्या, नहीं है ना, तो इसको सी डाल देंगे। जेस्ट और पे में कुछ है क्या, नहीं है ना, तो इसको बी डाल देंगे। आपको समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से। ओके, तो राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन इज ए बी सी बी। लिखने के टाइम में बच्चे लोग इतना मिस्टेक करते हैं, उन लोग कुछ भी लिखते हैं। द राइमिंग स्कीम ऐसा लिखना है आपको, द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट 4 लाइन इज ए बी सी बी, ऐसा लिखने का। देखो ये भी इधर पे लिख देना, मैंने नीचे इसके लिए लिखा है क्योंकि आगे जगह नहीं थी। ए बी सी बी लिख के लास्ट में डॉट। कोई कोई लोग ऐसा लिखता है ए बी सी बी, ए बी बी ए, ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से। समझ में आ गया। ओके, फिर आगे जब बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पोएम एप्रिसिएशन आया 5 मार्क्स के लिए। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, आई रियली प्रे टू गॉड कि कल वापस से आ जाना चाहिए। जैसे ऊपर वाले ने मेरी सुना था, परसों के दिन मैंने बोला था कि निरंजन वाला पैसेज वापस से आ जाना चाहिए, तो निरंजन वाला पैसेज आ गया था, तो शायद से ये भी सुन ही लेगा, ऊपर वाला बड़ा है एंड मेहरबान भी है। सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज। क्या सीखा आपने मेरे इस वीडियो से? क्या सॉरी, मैंने ऑलरेडी इस चीज का वीडियो डाल के रखा है बोर्ड एग्जाम का, जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज आएगा आपको कैसे सॉल्व करने का। मैंने सबसे पहला वीडियो वही लाइव किया था मराठी पेपर होने के बाद में। अगर आपने उस नॉन टेक्सचुअल पैसेज को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। मैंने उसमें ये भी बताया कि समरी राइटिंग कैसे सॉल्व करने का है, तो आप उसको आराम से क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज रहता है ना बाबा चैंपियंस, इसके जो आपको है ना समरी राइटिंग लिखने का रहता है 5 मार्क्स का, कैसे लिखेंगे सर, आपने तो सिखाया ही नहीं है। तो मैंने सिखाया है, वीडियो डाला है, प्लीज चैनल पर चेक करिए कि ये 5 मार्क कैसे आपके जेब में जाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ओके, नॉन टेक्सचुअल पैसेज का क्वेश्चन आपको आंख बंद करके भी मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आप आंख बंद करके भी ढूंढोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। इतने इजी इसके आंसर्स रहते हैं, एक्सेप्ट आपको ग्रामर के आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे और मिलते भी नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आंसर है आपको किस में मिलेंगे, एग्जैक्टली किस में मिलेंगे, आराम से आपको ये इसके अंदर मिल जाएंगे, पैसेज के अंदर ही। ओके, समरी राइटिंग यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया
समरी राइटिंग कैसे लिखना है, इसी पैसेज में से आपको क्या करने का है, वर्ड्स को उठाना है, जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उसको अपने तरीके से सेंटेंस में फ्रेम करके लिखना है, ना कि ऊपर की 2 लाइन, नीचे की 2 लाइन, बीच की 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन लिख के समरी राइटिंग करने का। वो समरी नहीं होती है, वो गफला होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो आपको नहीं करने का, घोटाला नहीं करने का, समझे। नेक्स्ट, लेटर राइटिंग। इमेजिन यू आर रोहन रीमा residing at 225 वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर 416002। तो सबसे सॉरी फॉर टेलिंग दिस 225 225। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहला क्वेश्चन किस बात के ऊपर दिया गया है। अगर आपको लगता है कि फॉर्मल इजी है तो फॉर्मल करिए, अगर आपको लगता है कि इनफॉर्मल इजी है तो इनफॉर्मल करिए। मैंने अब तक क्वेश्चन पढ़ रहा था कि यही वाला क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन से मैं कभी भी बता दूं, आपको इनफॉर्मल लेटर आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प नहीं करता है, बट फॉर्मल लेटर आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने चैंपियन बुक के अंदर ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बना के डाला है कि इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है आपको, फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है आपको। तो अगर आपने अब तक चैंपियन बुक नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी चैंपियन बुक के थ्रू। समझे आप लोग। हम लोग देखते हैं आगे, इधर पे क्या लिखा हुआ है। यस, इधर पे दिया लेटर राइटिंग। इमेजिन यू आर रोहन रीमा residing at 225 वीर चक्र कॉलोनी कोल्हापुर 416002। हिमा दास द इंडियन स्प्रिंटर won 5 gold in 1 month। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि राइट अ लेटर टू एजुकेशन ऑफिसर कोल्हापुर अपीलिंग हिम टू इनकलकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट बाय प्रोवाइडिंग बेसिक स्पोर्ट फैसिलिटीज टू स्कूल। एजुकेशन ऑफिसर को क्या लिखने का है, हम लोग को लेटर लिखना है कि थोड़े बहुत स्पोर्ट फैसिलिटीज हम लोग के स्कूल में प्रोवाइड करिए। भाई ये सारे लोग पैसे खा जाते हैं, इन लोगों को लेटर लिख के भी कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज अ रियल टॉक व्हिच आई डिड राइट नाउ बिकॉज आई लिटरली हेट द होल dirty game. That's what I would like to tell you. Informal letter. Write a letter to your friends Meenu Mohit, making him aware of the importance of sports in one's life. Importance of sports, ये 7 मार्क का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि 5 मार्क का इधर था और इधर पे भी ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, मतलब 7 मार्क्स के लिए एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके ऊपर आपको वहां पे भी वही पॉइंट लिखना है, यहाँ पे भी वही पॉइंट लिखना है। तो आपको दोनों जगह पे इक्वल मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो अगर जब आप फॉर्मल लेटर राइटिंग का जब आप इंट्रो लिखते हो, जब आप उसका बॉडी लिखते हो और लास्ट पॉइंट लिखते हो, तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ना। समझे आप चैंपियन। वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको बता दूं कि ये सबसे इजी वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा पूछा जाता है। इसको एक बार आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके ना बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछते हो मुझे, जिसका आंसर देने के लिए ना बहुत अच्छा नहीं लगता है। क्यों बोलिए? क्योंकि जिसका मैंने सब कुछ वीडियो में बता दिया है आपको, वही चीज आप मुझे वापस आके बोलेंगे सर पोएम एप्रिसिएशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सर कौन सा ब्रीफ पढ़ूं, सर क्या पढ़ूं, सर 10वीं का एग्जाम देने जाओगे नहीं जाओ, सर 9th में जाओ वापस से। ये क्वेश्चन है, ये कोई भलता है, कोई पूछता है क्या वैसे कोई क्वेश्चंस? आप मुझे ये क्वेश्चन पूछिए, सर क्या आप मुझे पेपर्स दे सकते हो सॉल्व करने के लिए, तो मैं आपको 2-3 घंटे में सॉल्व करके दिखा दूँ उसको। सर क्या आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके मुझे साइंस लेना चाहिए क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक है? ये सारे आपके क्वेश्चन रहना चाहिए। आप लोग के क्वेश्चन तो कसम से कोई मतलब है ना वैलिड नहीं रहते कोई चैंपियंस के, और कोई चैंपियंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको मैं डेफिनेटली तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ। ऑलराइट, देन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या दिया गया है? नॉन वर्बल टू वर्बल में यहाँ पर एक दिया गया है आपको डायग्राम, जिसको आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के फॉर्मेट में। आप करोगे इसको तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो मैं तो बोलूँगा प्लीज वर्बल टू नॉन वर्बल करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग रहता है इसके कंपैरिजन में। समझ में आया? फिर स्पीच राइटिंग के लिए सर क्या करूं? सैल्यूटेशन तो बताओ कैसे लिखूं? तो ये स्पीच राइटिंग का सैल्यूटेशन है जो आपको चैंपियंस बुक में मिल जाएगा। अभी मुझे पता है आपने स्क्रीनशॉट लेकर ये रख दिया है फटाक से, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, चैंपियन बुक आप लो तो उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि असली में बुक के अंदर ताकत क्या थी। आज जितने भी जन ने चैंपियंस बुक लिया ना, सब लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में बोला कि सर आपकी चैंपियन बुक की वजह से क्या हो गया है, आप लोगों का पेपर बहुत ईजी चला गया है, आपने जो
जो उसमें लिखा था वो सब आया। आपने जो यूनिक क्वेश्चन के अंदर यूनिक क्वेश्चन आते थे वही पूछे गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपने शिक्षक दिवस का वात्मी लेखन डाला तो वही पूछा गया, एंड प्रसंग लेखन भी उसी में से आया सर। तो आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग मेरी चैंपियन बुक को लाइक कर रहे हो, इतना उसको भी एनकरेज कर रहे हो मुझे अपने मोटिवेशनल वर्ड से। सो थैंकफुल टू यू गाइज, एवरी टाइम आई एम सो obliged to you guys. Next we have this following thing called expand the theme. Expand the theme जब आएगा आपको तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख रहे हो, पर्सनालिटीज के नाम लिख रहे हो, ओके आप अपने एक्स्ट्रा कोड्स डाल रहे हो, ओके ये 3 चीज समझ में आया। पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, ऑलराइट, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। यू विल बी वंडरिंग सर की राइटिंग को अचानक से क्या हो गया। आई जस्ट फेल्ट टू राइट इट डाउन सो सून दैट व्हेनेवर आई विल बी स्पीकिंग इट वो उसी के साथ में लिख के हो जाना चाहिए, ओके तो आप ये चीज डालोगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। टेन्शन ना लो तुम्ही। लोक कारण की मी आता काय करणार आहे, उद्या सकाळी लवकर उठून एक्सपान्शन ऑफ आयडियावरती पण एक व्हिडिओ बनवणार आहे, आणि जर का ते लवकर एडिटिंग झाली त्याची तर मी तुम्हाला लवकरच लवकर ते चॅनलवरती टाकून तुम्हाला दाखवणार, ओके। एवढं फार काय मी मराठी चांगल्यापणे बोलू शकतो, पण मला ना मराठी बोलायला ना लाज वाटते। आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट फील दैट मैं फंबल हो जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा और मुझे फिर शर्म आएगी। बट माझी मराठी खूप चांगली आणि गोंडस आहे, मला असं वाटतं। नेक्स्ट, तुम्हाला वाटतं का? जर का वाटतं तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये जाऊन बोला, हो सर तुमची मराठी खूप चांगली आहे आणि मला पण अशीच मराठी बोलायचं आहे। आणि जर का तुम्हाला असं वाटतं की मराठी सोपं आहे तर ते अजिबात सोपं नाही आहे, कारण की मला हे ईची मात्र ओची मात्रामध्ये खूप कन्फ्युजन आहे लिहिताना आणि बोलताना, तर मला अशी लाज येते काय तुम्हाला काय बोलू। चला राहू द्या ते। आणि आता इथे आपण बघूया डेव्हलपिंग अ स्टोरी आहे, तर डेव्हलपिंग अ स्टोरी करायचं काय नरेटिंगचा एन एक्सपिरियंस करायचा। दैट्स ऑल ऑफ व्हाट यू हैव स्पोकन इन मराठी। नाउ कम ऑन टू योर मदर लैंग्वेज, दैट्स हिंदी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि डेवलप स्टोरी के अंदर नरेट एन एक्सपीरियंस के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि आप डेवलपिंग अ स्टोरी लिखो। क्यों पता है आपको डेवलपिंग अ स्टोरी? क्योंकि आप स्टोरी को ना स्टोरी के फॉर्म में मेंशन कर पाओगे और क्या कर पाओगे, आप उसको फॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पता है, आपको पता है कि एंड फ्लो मुझे क्या लिखना है। नरेटर एक्सपीरियंस कैसा होता है मालूम है कि आपको जो एग्जामिनर है ना स्टार्टिंग से ही जज करने लग जाते हैं, क्या ये बंदे ने सही लिखा है, क्या ये बंदे की जो स्टोरी लाइन है, डायरेक्टर बन जाता है अचानक से। मतलब ऐसा लग रहा है रोहित शेट्टी है वो पेपर चेक कर रहा है आपका, नहीं वैसा ही होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नरेटिंग एंड एक्सपीरियंस में लोग ज्यादा मार्क्स नहीं देते एग्जामिनर लोग, बट डेवलपिंग स्टोरी में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पॉइंटर्स जो दिए जाते हैं ना आपको, उसके बेसिस पे अगर आप स्टोरी फ्रेम करते हो कहीं ना कहीं ऐसा रिलेटेबल लगता है ना, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। और ना कि यहाँ पर जब वो रोहित शेट्टी बनेगा उसको अगर वहाँ पे नहीं दिखा कि लाइन अच्छी है, या आर राजमौली बनेगा और उसको ऐसा नहीं लगा कि यार इधर पे कोई चीज अच्छी है, तो डेफिनेटली फिर आपके मार्क्स कट ही जाएंगे। नरेटिंग स्टोरी के साथ में मत जाइए, डेवलपिंग स्टोरी के साथ में जाइए, ओके। आई होप आपको ये पूरा पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। 26 मिनट्स का वीडियो बन गया, ओह माय गॉश, मुझे लगा अभी तक 15 मिनट्स ही हुए रहेंगे। ओह नो नो नो, ऑलराइट, नो वरीज फॉर मी एंड नो वरीज फॉर यू टू चैंपियन। मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो गाइड कर दिया कि किस तरीके से पेपर लिखने में। कल मैं आपके लिए 2022 का पेपर लेके आऊंगा, जैसे 2020 का था, कल मैं लेके आऊंगा आपके लिए 2022 का पेपर। क्या आप चाहते हो मैं 2019 का पेपर भी आपको बताऊं जो 100 मार्क्स का था? अगर आप चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली बताइए, मैं आपको हेल्प आउट कर लूंगा। मेरे सारे वीडियोस प्लीज देखना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो मैंने कितने जन की हेल्प किया, एंड ऊपर वाले ने मेरे 20 लाख रुपीस का फ्रॉड होने से बचा दिया, क्योंकि अच्छाई हमेशा जीतती है और बुराई हमेशा हारती है। चलो कोई बात नहीं, बुराई का कुछ भी हो जाए बट अच्छाई जीती ना। जैसे मैंने आपको हेल्प किया, ऊपर वाले ने मेरी हेल्प किया ना, वैसे आप भी तो किसी की हेल्प करिए। ये वीडियो भेजिए उनको जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच, अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। I have really worked out a bit harder। चैंपियंस बुक अपना मिले तो लो ना, और उसी के थ्रू आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर लो ना। Alright, with that also make sure that you're just giving a big fat thumbs up to this video, share it with your best friend, and also with that make sure that you subscribe my channel if you're not done yet. Also with that, comment down and tell me how was this video. Thank you so much.